मुलाहजा फिर से हाजिर हूँ लेकर। आज बात करेंगे इस्लामोफोबिया की। इस्लामोफोबिया भी भारत में कई दिनों से या कई एक आध दो हफ्तों से बहुत ज़ोर शोर से सोशल मीडिया पे ये शब्द प्रचारित हो रहा है। ये क्या है? ये तो जो लोग जिन लोगों ने प्रचारित किया है, ये सवाल उनसे किया जा सकता है कि आखिर इस्लामोफोबिया क्या है। लेकिन इस इस्लामोफोबिया ने भारत का बहुत नुकसान किया। भारत खास के खाड़ी देशों में, जो कि हमारे मित्र देश रहे हैं, जिनसे हमारे रिश्ते बहुत अच्छे रहे हैं, उन देशों में जो प्रोपेगेंडा चला है खास के मुसलमानों के ख़िलाफ़ इस कोरोना वायरस को लेके, उससे एक ख़राब छवि उन खाड़ी देशों में भारत की बनी है। और सिर्फ खाड़ी देशों की ही बात नहीं करें, बल्कि विदेशों में भी, खास कर न्यूयॉर्क टाइम्स में भी इसी तरह की एक खबर छापी है। तो ये बहुत चिंता वाली बात है। चिंता की अगर बात नहीं तो होती तो अचानक भारत के प्रधानमंत्री यानी हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को ने एक ट्वीट नहीं किया होता। ट्वीट में उन्होंने लिखा था कि कोरोना वायरस जो संक्रमण है वो किसी जात, किसी मज़हब, किसी भाषा, किसी सीमा को देखकर नहीं हमला करता है, वो किसी पर भी हमला कर सकता है। आइए हम सब मिलजुल कर करें। दरअसल इसके पीछे थोड़ी सी कहानी वो तबलीगी जमात की भी है, जिसे लेकर सारी परेशानी पैदा की गई। ठीक है कि उनसे गलती हुई, वो कार्यक्रम हुआ, लेकिन सरकार की भी उतनी ही गलती रही। और इसके बाद जो एक प्रोपेगेंडा खास के भारतीय मीडिया में चला, दक्षिणपंथी जो लोग थे, दक्षिणपंथी एक उग्रवाद पनप रहा है, उस उग्रवाद ने जो एक तरह की हवा बनाई, जो एक तरह की एक चीज़ें लोगों के सामने परोसी, उसने बहुत कई परेशानी पैदा कर दी। अरब देशों में खाड़ी देशों में काम करने वाले कई दक्षिणपंथी लोगों ने जब इस मुसलमानों के ख़िलाफ़, इस्लाम के ख़िलाफ़ बयान दिया, तो इसकी वजह से फिर वहाँ रिएक्शन हुए। ट्विटर पे खाड़ी देशों के इतने रिएक्शन इससे पहले मैंने कभी नहीं देखा था। उसमें सबसे बड़ी चीज़ है कि एक भारतीय जनता पार्टी की एक सांसद है, तेजस्वी सूर्या, नए वारिद हुए हैं पार्टी में। तो कहते हैं कि नया मुल्ला प्याज खाता है, तो वो हिंदुत्व के नए ब्रांड एम्बेसडर हैं। और उन्होंने जो वहाँ की अरब की महिलाओं को लेकर जो छीटाकशी की, उसने यूएई की राजकुमारी को बहुत व्यथित किया। उन्होंने बाकायदा ट्वीट किया, इसका ट्वीट करके उन्होंने इसकी काफ़ी मजम्मत की और कहा कि इस तरह की चीज़ें नहीं होने। मैं कुछ ट्वीट सुनाना भी चाहता हूँ कि किस तरह की ट्वीट उन लोगों ने किए। पहले आप ट्वीट तो जो वहाँ किया गया कि बहुत परेशान करने वाले, सारे ट्वीट जो थे बहुत परेशान करने वाले हैं। कम खाड़ी देशों में, जिनसे एक अब्दुल्ला अल शरीक साहब का एक ट्वीट आया कि इंडिया इज़ ए लार्ज एंड अनशम्ड कंट्री एंड पीपल हैव coexisted peacefully between them of different religions and ethnics for centuries, and these racist crimes against Indian Muslims will tarnish the image of India. उन्हीं का एक दूसरा है कि the brutal campaign against Muslim in India is considered more dangerous than corona. इससे समझा जा सकता है कि किस तरह की भाषा का, किस तरह की चीज़ों का वहाँ के लोगों ने लिखा। और फिर अब्दुल्ला साहब भी लिखते हैं कि द परसिस्टेंस ऑफ दिस ब्रूटल असॉल्ट्स ऑन मुस्लिम इन इंडिया में रिजल्ट इन बाइकॉट्स ऑफ इंडियन प्रोडक्ट्स एंड गुड्स बाय मुस्लिम्स नेशन। ये बहुत चिंता में डालने वाली बात है। उन्होंने बाकायदा इसको प्रधानमंत्री कार्यालय, जिसने के ट्वीट किया था कि COVID-19 डज नॉट सी रेस, रिलीजन्स, कलर, कास्ट, क्रीड, लैंग्वेज और बॉर्डर बिफोर स्ट्राइकिंग आवर रिस्पॉन्स एंड कंडक्ट देयर आफ्टर शुड अटैच primacy to unity and brotherhood. We are is in this together. PM at नरेंद्र मोदी को भी पीएम ने टैग किया था। तो ये बहुत चिंता वाली बात थी और शायद इसी वजह से प्रधानमंत्री कार्यालय को सफाई देनी पड़ी। प्रधानमंत्री कार्यालय को अचानक याद आया कि भाईचारा भी चीज़ है। नहीं तो करीब 2-3 हफ्ते से मुसलमानों के खिलाफ एक कैंपेन चलाया जा रहा था, मीडिया पर भी और सोशल मीडिया पर भी। लेकिन प्रधानमंत्री न सोया हुआ था, प्रधानमंत्री कार्यालय भी सोया था और प्रधानमंत्री की तरफ से न पहले कभी इस तरह के लोगों के खिलाफ कुछ बहुत आवाज़ उठी, न अब बहुत ज़्यादा आवाज़ उठ रही थी। लेकिन जब पश्चिमी ये खाड़ी देशों ने आवाज़ उठाई, तब फिर
प्रधानमंत्री कार्यालय चेता, और सिर्फ चेता ही नहीं, यूनाइटेड वहाँ की जो भारत के राजदूत हैं पवन कपूर, उन्होंने भी सफाई दी। उन्होंने बाकायदा प्रधानमंत्री के इस ट्वीट को भी रीट्वीट किया और फिर सफाई दी कि नहीं, हम लोग सब लोग को एग्जिस्ट करते हैं। फिर भारत के जो अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री मुख्तार अकबर नकवी तक को ट्वीट करना पड़ा इस मामले में। तो बाकायदा एक मुहिम जो चल रही है इस तरह की, इस मुहिम से अब काफ़ी नुकसान देश का हुआ, और देश का ही नहीं, वो दक्षिणपंथी जो वहाँ काम कर रहे थे खाड़ी देशों में, उनके खिलाफ कार्रवाई हुई, उन्हें नौकरी से निकाला गया। ऐसे समय में जब सारे लोग कोरोना से लड़ रहे हैं, किसी की भी नौकरी जाए ये अच्छी बात नहीं है। लेकिन जो एक मुहिम छेड़ी गई है, जिस चाहे वो तेजस्वी सूर्या का ट्वीट हो, एक सांसद होने के नाते उन्हें इस तरह का ट्वीट नहीं करना चाहिए। हालांकि बाद में जब बहुत प्रतिक्रिया हुई तो उन्होंने वो ट्वीट डिलीट किया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। भारत की जो छवि बननी थी बन चुकी थी। इसलिए तमाम लोगों को, जो लोग नफरत की फसल का बो रहे हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, ज़्यादातर हिंदू मुस्लिम की जो बातें कर रहे हैं, और ख़ासकर इस कोरोना संक्रमण को लेके तबलीगी जमात को एक औजार की तरह वो इस्तेमाल कर रहे हैं। तबलीगी जमात के लोगों ने जाहिर है कि उनसे थोड़ी गलतियां हुई, लेकिन सरकार की गलती, सरकार अपनी कोताही से बच नहीं सकती, सरकार अपने निकम्मेपन से बच नहीं सकती। कि सरकार अगर चाहती तो वक्त पे कार्रवाई कर सकती थी, लेकिन उसने किया नहीं ऐसा। और आज खाड़ी देशों में, चाहे वो गल्फ न्यूज़ हो या वहाँ के शाही परिवार हो, वहाँ के बुद्धिजीवी हो, शायर हो, सारे लोगों ने इसके खिलाफ बाकायदा आवाज़ उठाई है। और ये बहुत चिंता में डालने वाली बात है कि इस तरह की आवाज़ विदेशों में उठ रही है, और बाकायदा इसके लिए एक मुहिम चलाया जा रहा है। और अभी एक कोई अहमद वही का एक ट्वीट आया है कि थैंक गॉड इट वाज एग्रीड टू एस्टेब्लिश ए गल्फ ऑर्गेनाइजेशन टू डिफेंड मुस्लिम्स एंड माइनॉरिटीज इन इंडिया एंड कश्मीर। कश्मीर का शब्द यहाँ आया, ये बहुत चिंता में, भारत सरकार को बहुत इस पर सोचना होगा कि ये कश्मीर का शब्द भी यहाँ इस्तेमाल किया गया। एवरी एक्शन बाई क्रिमिनल गैंग will be documented and brought to the attention of international human rights organization। इसलिए भारत को बहुत संभल के, भारत के लिए अब ये बताइए कि वो सारे जो आपके मित्र देश हैं वो आपके खिलाफ हो रहे हैं, ये सबसे बड़ी चिंता की बात है। और अगर नहीं संभले तो ये आने वाले दिनों में और भी हमें बहुत नुकसान पहुंचाएगा। और कभी इकबाल ने कहा था कि न समझोगे तो मिट जाओगे हिंदुस्तान वालों, तुम्हारी दास्तां तक न होगी दास्तानों में। ये अभी हमें इस पे बहुत गंभीरता से सोचना है। भारत सरकार को सोचना है, केंद्र सरकार को सोचना है, प्रधानमंत्री को सोचना है। सिर्फ ट्वीट करने से नहीं होगा, बल्कि ऐसे लोगों के खिलाफ जो अफवाहें फैला रहे हैं, जो फर्जी न्यूज़ चला रहे हैं, जो चैनलों पर बैठ के हिंदू मुसलमान कर रहे हैं, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई नहीं की जाएगी। तब तो नहीं तो फिर आने वाले दिनों में ये काफ़ी परेशानी का सबब बनेगी।